जो हमारे होमोजीनियस जो फंक्शंस होते हैं उनके बारे में यहाँ पर, कि होमोजीनियस फंक्शंस कौन से होते हैं यहाँ पर। तो वैसे तो हम इस चीज़ को आप भी लोग पहले से जानते होंगे, क्योंकि आप सब बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत इस चीज़ को पढ़ते हुए आए हो यहाँ पर। तो बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत आपने पढ़ा था पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकल, पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो उसके अंतर्गत आपने ये चीज पढ़ी थी। तो वहां पर हमने पढ़ा था होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन। तो होमोजीनियस फंक्शंस कौन से होते हैं, कि ऐसे फंक्शंस जिनके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान प्राप्त हो और वह किसी अचर के बराबर हो, कि ऐसे फंक्शंस जिनके प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग समान हो और वह किसी कांस्टेंट वैल्यू के बराबर हो, तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं, होमोजीनियस फंक्शन कहते हैं। जैसे बात करें हम यहाँ पर कि f x, y नाम का एक फंक्शन है, यानी f एक ऐसा फंक्शन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y। तो हमने इसको कैसे लिखा, x, y बराबर कैसा है उसका रूप कुछ इस तरीके से कि x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, इस तरीके का, कि हमारा जो फंक्शन है वो इस तरीके का है कि f x, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है ये क्या है, यहाँ पर आप देखो इसके पहले पद में कितनी घातें हैं, 2 घातें हैं। अगले वाले में देखो x की एक घात है लेकिन y की भी कितनी है, 1, तो दोनों मिलकर कितनी हो गई, 2। y है तो y की भी घातें कितनी है, 2 यहाँ पर। तो इसके प्रत्येक पद में जो वेरिएबल्स की जो पावर है उनका जो सम है वो कितना प्राप्त हो रहा है, 2। तो इस कारण से हमारी ये क्या है, एक समान घात की, ये कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, समघात फलन है हमारा ये, कि ये जो हमारे पास f फलन है ये क्या है, एक समघात फलन है यहाँ पर, और वो भी कितना, 2 घात का। और फिर हमने इसको आगे क्या पढ़ा था कि जो समघात फलन होते हैं उनको हम विशिष्ट रूपों में भी पहचानते हैं। विशिष्ट रूप क्या होते, वो हमारे रूप कैसे थे कि जैसे हमने इसमें से किसको कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद हमारा जो अंदर की जो टर्म्स बचेंगी वो क्या आ जाएंगी, क्या बचेंगी यहाँ पर, x को कॉमन लेने के बाद हम इसको लिख सकते हैं कि y अपॉन x की पावर 0, इसको लिख सकते हैं क्या, 2y अपॉन x, और इसको क्या लिख सकते हैं कि y अपॉन x का होल स्क्वायर। इसको यदि अगेन लिखूं मैं, क्या लिख दिया, x स्क्वायर कैपिटल y अपॉन x, कि जो हमारे पास था y अपॉन x, उसको हमने क्या ले लिया कि ये एक पद है यहाँ पर जो कि इसके अंदर की उपस्थित होने वाली प्रत्येक टर्म्स के अंतर्गत है यहाँ पर। तो हमने इसको क्या ले लिया, एक नया फलन नाम से इसको परिभाषित कर दिया कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके अंतर्गत प्रत्येक पद में y अपॉन x जैसी फॉर्म है यहाँ पर। तो क्या लिख दिया इसको कि x स्क्वायर कैपिटल y अपॉन x। तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पार्शियल डिफरेंशिएशन में, कि होमोजेनियस फंक्शंस को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, x की पावर n कैपिटल f y अपॉन x। अनदर फॉर्म भी पढ़ी थी कि यदि मैं इसमें से y कॉमन लेता तो कैसा बनता है, ये y स्क्वायर कैपिटल y x अपॉन y, यहाँ ये उल्टा होकर क्या आ जाता है, x अपॉन y। तो यहाँ ये कैसी फॉर्म बन जाती, y की पावर n कैपिटल f x अपॉन y। तो इस तरीके से हमारे क्या ये रूप होते हैं, क्या, होमोजेनियस फंक्शंस के। तो होमोजेनियस फंक्शंस को सदैव इन रूपों में प्रदर्शित किया जा सकता है, ये हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत पढ़ा था। तो हमारा जो कंसेप्ट है पॉइंट का वो कुछ इस तरीके का है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनमें जो फंक्शन है वो कौन से हो, होमोजेनियस फंक्शन हो। तो मैं लिख रहा हूं कि यदि अवकल समीकरण, तो मैं यहां पर लिखता हूं यदि अवकल समीकरण dy by dx इज इक्वल टू, कि यदि अवकल समीकरण f1 x, y डिवाइडेड बाई f2 x, y में f1, f2 समान घात के समघात फलन है, तो अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है। तो अवकल समीकरण समघात अवकल समीकरण कहलाती है। ठीक है,
ये हमारा क्या है, अवकल समीकरण का रूप है। कौन सी का? समघात अवकल समीकरण का रूप है कि यदि कोई अवकल समीकरण इस तरीके से लिखे जा सकती हो जहां पर जो f1 तथा जो f2 हैं वो समान घात के समघात फलन होने चाहिए। और समान घात के समघात फलन को मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ही था कि किस तरीके के होते हैं यहाँ पर। तो ऐसा करने पर हमारी जो अवकल समीकरण होगी वो कौन सी होगी? समघात अवकल समीकरण। तो बात समझ में आ गई समघात अवकल समीकरण कैसी होती है। अब आता है इनको सोल्व कैसे करेंगे यहाँ पर, कि हमारी जो समघात अवकल समीकरण उनको सोल्व कैसे करेंगे हम यहाँ पर। तो चूंकि हम जानते हैं चूंकि f1 x, y n घात की समघात समीकरण है, n घात का समघात फलन है, ऐसे लिख लेते हैं तो कि यदि ये n घात का यदि समघात फलन है तो उस कंडीशन में क्या होगा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं implies that x की पावर n कैपिटल F y अपॉन x, ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार पता है ना ये बात क्यों लिख सकते हैं? इसी प्रकार f2 x, y ये भी क्या है आपका n घात का समघात फलन है। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं? इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं कि x की पावर n कैपिटल F2 y अपॉन x लिख सकते हैं। तो दोनों को उठाकर मैं कहां रख दूंगा? ऊपर। तो मुझे क्या मिलेगा? dy अपॉन dx, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा? f की जगह तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? कैपिटल F1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? y अपॉन x और यहाँ पर क्या आ जाएगा? F2 y अपॉन x यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें जो रिजल्ट मिला है इसको हम सोल्व करना चाहते हैं इस रिजल्ट को। तो उसके लिए मैं एक प्रतिस्थापन यूज में ले रहे हैं यहाँ पर। कौन सा? कि हम इसको मान रहे हैं यहाँ पर कि माना y इक्वल टू vx, कि हम यहाँ पर एक प्रतिस्थापन यूज में ले रहे हैं y इक्वल टू vx, कि y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? v लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो ऐसा vx लिख सकता हूँ। तो ऐसा करने पर आप क्या देखोगे कि जब dy अपॉन dx की जरूरत पड़ेगी तब आप उसको कैसा लिख पाओगे? v प्लस x dv अपॉन dx लिख पाओगे, ऐसा ही होगा। तो यहाँ मैं इसको किस में लिख सकता हूँ? y अपॉन x, वो y इक्वल टू vx की फॉर्म में। तो क्या होगा देखो ऐसा करने पर, ये तो किस में कन्वर्ट हो गया? उसकी हेल्प से v प्लस x dv अपॉन dx की फॉर्म में। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? f1 के बारे में क्या लिखेंगे यहाँ पर कि f1 किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल V में। और जो f2 है वो भी किस में कन्वर्ट हो गया? कैपिटल V में यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास अब दो ही वेरिएबल है यहाँ पर, एक तो v है और एक x है। तो v के पदों को v के साथ ले लो और x के पदों को एक साथ ले लो यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लिखा कि v का पद यहाँ पर मिलने पर हमें क्या प्राप्त हो गया कि x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये तो हमें प्राप्त हो गया कैपिटल F1v और क्या प्राप्त हो गया? कैपिटल F2v और माइनस का v, इस तरीके से कि जो v था वो इधर जाके किसका हो गया? नेगेटिव का। तो ये तो जो सारी टर्म्स है वो किसकी हैं? v की। और यहाँ पर क्या है? x है। तो दोबारा इसको कैसे लिख सकते हैं? जो भी हमारे पास होगा कि इसका यदि मैं एलसीएम ले लूं यहाँ पर, तो एलसीएम लेने पर ये कहाँ चले जाएगा? इसके साथ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ लाके, कैसे लिखूंगा थोड़ा समझना इसको। मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ लाकर F2v अपॉन F1v माइनस v F2v इक्वल टू dv इक्वल टू 1 अपॉन x dx। अब ये जो हमें समीकरण मिला है, मैं समीकरण को नाम ले लेता हूँ 1 नंबर, इसको ले लेता हूँ 1 नंबर और ये ले लेता हूँ मैं 2 नंबर यहाँ पर। तो समीकरण 2 जो हमारे पास मिला है उसमें जो y के जितने भी पद थे वो सब dv के साथ हैं और x के जितने भी पद थे वो सब किसके साथ हैं? dx के साथ हैं। तो ये तो हमारा कौन सा रूप है? ये तो हमने जो पिछली जो वेरिएबल सेपरेशन हमने जो पढ़ा था ये तो लगभग उसके समान है यहाँ पर। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 2 वेरिएबल सेपरेशन के द्वारा सेपरेट किया हुआ है यहाँ पर। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 का हल चर पृथक्करण विधि द्वारा आसानी से किया जा सकता है। यानी अब हमें जो टर्म्स प्राप्त हो गई वो किसके अंतर्गत है? अभी हमने जो पिछला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके लिए ये सॉल्व हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 अतः समीकरण 2 चर पृथक्करण विधि द्वारा
समीकरण 2 का, ऐसे लिखो, समीकरण 2 का हल चर पृथक्करणीय विधि द्वारा संभव है। कि हमें जो समीकरण मिला है उसका हल किसके द्वारा संभव हो? चर पृथक्करण विधि के द्वारा। तो इस तरीके से हम होमोजेनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनको सोल्व करेंगे। कि पहले आप उनको इस तरीके से, यदि जो भी आपकी टर्म्स है, यानी जितनी भी वो घात का था समघात फलन, उसमें से उसको कॉमन ले लोगे। ऐसा करने पर वो टर्म्स वहां से कैंसिल हो जाएंगी और कैंसिल होने पर हमें क्या मिलेंगी? टर्म्स ऑफ कैपिटल वी। और इसको जैसे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? ये जो हम वेरिएबल सेपरेशन के अंतर्गत जो संबंध पढ़ते थे वो हमें प्राप्त हो जाएगा, जिसका हल निकालना बिल्कुल आसान होता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं ताकि हमने जो मेथड पढ़ा है वो आपका इजी गोइंग में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक प्रॉब्लम लेकर चलते हैं ताकि इस मेथड को अच्छे से समझ सके हम यहाँ पर। तो हमने एक प्रॉब्लम ली है यहाँ पर, वो है आपकी एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में लिखा गया है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy बराबर 0। ये हमें क्या दे रखा है? एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है यहाँ पर। तो पहले तो ये देखो कि इसमें जो उपस्थित होने वाले जो पद हैं f1 तथा f2 वो समघात है या नहीं। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 घात 3 घात 3 घात 3 घात, हर जगह 3 घात है, यानी ये क्या है? जो हमारा समघात जो फलन अवकल समीकरण है उसके अंतर्गत है यहाँ पर। तो पहले हम इनको अलग अलग करते हैं। इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर dx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई dy। अगेन इसको मैं लिखूं यहाँ पर तो क्या प्राप्त हो जाएगा? dy अपॉन dx और ये कहाँ जाएगा इसके साथ? तो क्या जाएगा? एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, इस तरीके से। ठीक है, वही हमारा पुराना तरीका कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारे पास y बराबर जो हम vx लिखते थे वो प्रतिस्थापित करेंगे यहाँ पर। तो माना y इक्वल टू vx implies that dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx। ठीक है, अब ऐसा करेंगे तो देखो यहाँ से तो क्या मिलेगा हमें? v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? एक्स क्यूब, और साथ में कितना आ जाएगा? v। किसकी वजह से? इसकी वजह से y के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? vx, तो वो काम हमने किया। माइनस 2x क्यूब और ये कितना हो जाएगा? v स्क्वायर। यहाँ से देखिए x क्यूब माइनस के 3x क्यूब v। इसको यदि सोल्व करूँ तो ऊपर से x क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, नीचे से x क्यूब कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या लिख दिया? v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v। तो यहाँ पर जो सारी टर्म्स है वो किसकी मिल गई? हमें v की मिल गई यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए तो v को v के साथ ले लेंगे और x के पदों को x के साथ करेंगे यहाँ पर। तो v को यदि मैं v के साथ करूँ तो मुझे क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर मुझे प्राप्त होगा implies that x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v माइनस वी स्क्वायर माइनस v। ये v कहाँ जाएगा? उधर किसका हो गया? माइनस का v, तो माइनस का v डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v। सोल्व करूँ तो v माइनस वी स्क्वायर, v से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस के v प्लस के 3v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v। सोल्व किया है यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा? v से v कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर प्राप्त होगी 2v स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3v। तो x dv अपॉन dx इक्वल टू 2v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3v। ठीक है, अब v के पदों को v के साथ लेंगे और x के पदों को x के साथ लेंगे। तो अगेन क्या होगा? यहाँ से तो हमें प्राप्त होगा 1 माइनस 3v डिवाइडेड बाई 2v स्क्वायर dv। इधर को क्या प्राप्त होगा? 1 अपॉन x dx। यहाँ से इसको सोल्व किया तो ये प्राप्त हो गया 1 अपॉन 2v स्क्वायर
माइनस के 3/2v इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन बोथ ऑफ साइड हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन ले लिया इसका, इंटीग्रेशन 1/x dx। एक बार और देखिए, 2v स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे और 2v स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 1/2, और जब इसका इंटीग्रेशन होगा तो इसकी एक पावर डिक्रीजिंग हो जाती है, क्योंकि डिफरेंशिएशन में एक पावर इंक्रीजिंग होती है नीचे, तो इंटीग्रेशन में एक पावर डिक्रीजिंग हो जाती है। नहीं समझ में आया तो इधर देखिए 1/v² dv को कैसे लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन v की पावर -2 dv। यहाँ से इसको सोल्व करूँ तो कैसे लिखूंगा, v की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1, इस तरीके से। तो v की पावर -1/-1 यानी क्या प्राप्त होगा, माइनस का 1/v। तो नेगेटिव के साथ साथ यानी अल्टरनेट नेगेटिव चिन्ह तो आएगा ही, उसके साथ उसकी पावर्स में क्या हो जाती है, डिक्रीजिंग हो जाती है। तो कैसे लिख पाएंगे कि माइनस का 1/v, 2v हो गया ये, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 3/2, और ये कितना हो जाएगा log v, और इधर को प्राप्त हो जाएगा log x, और प्लस का हमने क्या ले लिया, log c और ले लिया यहाँ पर। सोल्व करूँ तो ये प्राप्त हो जाएगा माइनस, तो हमने इसको कैसे लिखा, मैं इसको इसके साथ देगा यहाँ पर, तो वो उधर जाके किसका हो गया कि माइनस का 1/2v इक्वल टू, पॉजिटिव होने की वजह से यहाँ हो गया ये log v की पावर 3/2 डॉट x और डॉट c। v के पदों को किसकी टर्म्स में लिखा, जो हमारे पास वास्तव में टर्म्स है, तो v इक्वल टू क्या हो जाता है, y/x। तो यहाँ पर मैंने इसको y/x में लिखा, तो क्या आ गया x/2y, माइनस का x/2y इज इक्वल टू log x। यहाँ पर क्या आएगा, वही पहले की तरह y/x, तो क्या आ जाएगा y/x की पावर 3/2 डॉट x और डॉट c। ठीक है, और आगे देखिए, और आगे क्या होगा, यहां से हमारे पास क्या आ गया, log को हम इधर ले गए तो क्या आ जाएगा, ये नेगेटिव चिन्ह और है हमारे पास, और यदि मैं इसको इसके पास ले जाऊं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एंटी लॉग यानी एक्सपोनेंशियल के रूप में हो जाएगा। तो e की पावर माइनस का x/2y, यहाँ तो इधर को क्या प्राप्त हो जाएगा हमें कि y की पावर 3, y की पावर तो 3/2, चाहे इसको मैं पूरे के पूरे को लिख देता हूँ यहाँ पर, तो y/x की पावर 3/2 डॉट x और डॉट c। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करके लिखेंगे। तो यदि हमारे पास जो हमें दिया गया जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यदि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो वहां पर हम इस सब्स्टिट्यूशन y = vx को यूज में लेकर उसे वेरिएबल सेपरेशन के योग्य बनाते हैं और फिर उसको सोल्व कर लेते हैं वहां पर। ठीक है, तो एक बार इसको नोट कीजिए, फिर एक नई प्रॉब्लम और लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 में हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर हमें दे रखा है x dy माइनस y dx इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dx। इस तरीके से हमें यहाँ पर दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर, इसको अरेंज करते हैं यहाँ पर।
dx के सारे पदों को एक साथ करते हैं, dy के पदों को एक साथ करते हैं। तो x dy इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। ठीक है, यहां से इसको मैं यदि और अरेंज करूं तो कैसे लिख सकता हूं, dy बाई dx इज इक्वल टू वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, इस तरीके से। तो एक बार तो आप ये देखिए कि हमें जो समीकरण मिला है वो समघात है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा y की घात कितनी है, 1। यहाँ से यदि मैं एक्स स्क्वायर को यदि बाहर लेता हूँ तो वो भी किस में आएगा, पावर 1 में। नीचे भी कितनी है, 1। तो वास्तव में क्या है, ये समघात अवकल समीकरण है यहाँ पर। तो हमें क्या करना होगा, हमें प्रतिस्थापन यूज में लेना होगा। तो माना y इक्वल टू वी एक्स, और जब y इक्वल टू वी एक्स लिखते हो आप तो आपको dy को भी चेंज करना होगा यहाँ पर। तो dy को चेंज करेंगे तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स v प्लस एक्स dv अपॉन dx। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ मैं इसकी जगह लिख दूंगा ये, तो मुझे मिलेगा v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, y की जगह vx, यहाँ पर भी अंदर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सभी जगह से x कॉमन लेकर मैं इसको लिखूं तो ये आ जाएगा v प्लस 1 प्लस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, ये हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर जब हमने इसको इस तरीके से किया यहाँ पर। और देख लीजिए एक बार, यही था ना हमारा रूप यहाँ पर। तो जब हमने इसको इस तरीके से लिखा तो हमारे पास क्या आ गया, v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। जब मैं v को इधर भी लेके जाऊंगा या v से v कैंसिल कर दूंगा तो मुझे प्राप्त होगा x dv अपॉन dx इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। v की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे, x की टर्म्स को एक साथ कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, और क्या आ जाएगा, और हमें प्राप्त हो जाएगा dv, और यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 1 अपॉन एक्स dx। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, समाकलन। तो दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर dv इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स dx यहाँ पर। ठीक है, इस वाले में देखो 1 प्लस आपको क्या मिल गया, वी स्क्वायर मिल गया यहाँ पर कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो हम जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो हमारा जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि log x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर कितना आ जाता है 1 अपॉन a। ठीक है, इस तरीके से हम उसका क्या करते हैं, जो भी हमारा इंटीग्रेशन है वो हम प्राप्त करते हैं वहां पर। तो हमारे पास यहाँ पर कितना है, हमारे पास तो उसकी जगह कितना है, 1 है। तो हम जहां जहां 1 होगा वहां उसको लिख देंगे वहां पर। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो इसका इंटीग्रेशन यदि मैं यहाँ पर लिखूँ इसका, तो मुझे क्या प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त होगा log v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। इसका यदि मैं समाकलन करता हूँ तो ठीक है, बराबर में कितना आ जाएगा log x, और इसको भी मैंने कितना ले लिया log c, ताकि log मैं यहाँ से हटा सकूं। तो यहाँ से इसको लिख लिया log v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू log xc। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया v प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू xc। ठीक है, v की वैल्यू लिखूं तो v की वैल्यू कितनी है, क्या थी v की वैल्यू, y अपॉन x थी यहाँ पर। तो y अपॉन x यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा y अपॉन x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y अपॉन x यहाँ आएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और डिवाइडेड बाई x इक्वल टू xc। यहाँ से x को यदि मैं अकेला करूँ यहाँ पर तो क्या लिख दूंगा इसको यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में, ये आ जाएगा हमारा y प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो नीचे दोनों के x था उसको मैं कहाँ ले गया, इसके साथ। तो इधर वो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर सी। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास कोई भी समघात समीकरण हो तो हम ये मेथड यूज में लेंगे वहाँ पर कि जो प्रतिस्थापन है वो y इक्वल टू वी एक्स यूज में लेंगे। ऐसा करने पर हमारी जो समीकरण है वो वेरिएबल सेपरेशंस में हल करने के योग्य हो जाती है।
ठीक है, तो नोट कर लीजिए। अब एक बार आप खुद प्रयास करना घर पे, ताकि आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एक नई वीडियो में फिर पढ़ेंगे वहाँ पर। तो आप एक बार प्रयास कीजिए जो प्रॉब्लम्स वगैरह आपको आती हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम्स के साथ उपस्थित होंगे। ठीक है।